दोस्तों इस वीक गोल्ड के चार्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। इस वीक गोल्ड अपसाइड में मूव कर सकता है। तो इस वीक गोल्ड में अगर हम अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं तो किस तरह हमें कंफर्मेशन लेना है, कौन से लेवल का ब्रेक होने पर अपसाइड में गोल्ड मूव कर सकता है, इस वीक कितना ऊपर जा सकता है, अपसाइड में क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं, किस तरह कंफर्मेशन के साथ हमें ब्रेकआउट पर इस वीक प्लान करना है। तो आइए फिर से इस वीक गोल्ड के चार्ट में हम सिंपल सा एनालाइज करेंगे। डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा कौन सा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, किस तरह हमें प्लान करना है और अपसाइड में क्या टारगेट मिल सकते हैं। और सेकंड, अगर आप डाउन साइड के लिए भी देख रहे हैं तो कौन से सपोर्ट का ब्रेक होने के बाद गोल्ड में डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए, गोल्ड कितना डाउन जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीकली एनालिसिस वीडियो से लर्निंग को भी मिलेगा और आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह इस वीक गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सबसे पहले मार करके दिखाता हूं जिस पर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। कैसे सपोर्ट मार करेंगे दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट जिसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया हो वो लेवल हमें मार कर रहा है। ये जो लेवल मैं यहाँ पे मार कर रहा हूं, आप देखो प्रीवियस मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, इसके बाद ब्रेकआउट किया और अगेन यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया है। ये डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको मार्केट ने देखो कितनी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। अब इसी जोन को हमें आगे के लिए एक्सटेंड करना है। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ, हर एक कैंडल इसी सपोर्ट पर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। एक बार तो गोल्ड ने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, सपोर्ट को तोड़ने के लिए ट्राई भी किया, बट बायर्स इतने एक्टिव थे कि सीधे सपोर्ट लेवल से मार्केट को ऊपर लेके गए और कैंडल सपोर्ट लेवल पर ही क्लोजिंग करवाई। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल सपोर्ट लेवल है। और इसके साथ में एक और यहां पे आपको पॉइंट नजर आएगा 4400 का एक राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साथ में एक राउंड नंबर। तो आप समझ सकते हैं अब ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो चुका है। अब यहाँ पे कैंडल्स का थोड़ा बिहेवियर समझने का ट्राई करो। ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल्स पे अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक बार तो यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए ट्राई किया, लेकिन सेकंड जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनी तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गई, सेकंड भी बुलिश कैंडल बनी, बट यहाँ से रिजेक्शन आ गया, एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाई। लेकिन रेड कैंडल बनाने के बाद अगर आप रेड कैंडल पे थोड़ा ध्यान देंगे ना, ये एक बेरिश इंगल्फिंग जैसा भी कैंडल दिखाई दे रहा है, बट सपोर्ट लेवल पे बना है इसलिए बेरिश इंगल्फिंग का इतना यहाँ पे महत्व नहीं रहेगा। तो इसके अगेंस्ट में फिर से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दिया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सपोर्ट लेवल पर धीरे धीरे बायस एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से एक मोमेंटम अपसाइड में आ सकता है। गोल्ड ने काफी बड़ा एक यहाँ पे पुलबैक दिया है, काफी बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल किया है। तो अब यहां से एक पुलबैक पेंडिंग है, पुलबैक अपसाइड में आ सकता है। कितना ऊपर जा सकता है गोल्ड, अपसाइड में क्या टारगेट हमें प्लान करना है और यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए कौन से लेवल का ब्रेकआउट होने पर हमें कंफर्मेशन लेना है, ये सब मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं और मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसा मैं आपसे बोल रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। अब ये कौन सा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, क्या बोलेंगे हम इसको, देखो बहुत सिंपल सा पैटर्न है सर। यहाँ पे देखो आप फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम मार्केट ने बनाया और ये सीधा ऊपर जा रहा है। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, हाँ सर ये तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जिसको यहाँ पे जब जब भी इस टाइप का सपोर्ट लेवल पर पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है ना। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न। गोल्ड ने डाउनफॉल किया है, सपोर्ट लेवल पर क्या बना रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, राइट। अब ये रिवर्सल पैटर्न तो बना रहा है, तो क्या अभी यहां से बाइंग के लिए प्लान करें, नो ट्रेडर्स, तो फिर क्या करें, हमें ये निकलाइन एरिया ब्रेकआउट चाहिए। जी हाँ, कई बार आपने सुना होगा डब्ल्यू पैटर्न के निकलाइन एरिया के ब्रेकआउट के बाद ही मूव आता है। तो ये एक
निकलाइन एरिया है, सपोर्ट प्रीवियस था, ये देखो प्रीवियस क्या था, सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, रेजिस्टेंस लिया और अगेन रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया और अभी कहां ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। अब ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया है, अब ये डब्ल्यू पैटर्न के निकलाइन का अपने को ब्रेकआउट चाहिए, राइट। अब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये सीधा मूव करेगा अपसाइड, ठीक है। सर ये कितना सीधा जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, अपसाइड में क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं, तो दिखाता हूं। यहाँ पे आपको अपसाइड में दो टारगेट देखने को मिलेंगे, दो टीपी, ठीक है, दो टीपी। तो पहला टीपी क्या रहेगा, पहला टीपी कौन सा मिल सकता है दोस्तों, पहला टीपी यहाँ पे जैसे ही ये निकलाइन ब्रेकआउट होता है, डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन ये ब्रेकआउट होता है, तो गोल्ड आएगा इस रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस देखो आप मार्केट ने यहाँ पे एक बार रीटेस्ट किया है, तो फिर से ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले सकता है। तो मैं प्रॉपर यहाँ पे मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है ऐसा करके हमें मार्क करना है, राइट। ये पहला टीपी रहेगा। और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये एक राउंड नंबर भी है, क्या है, राउंड नंबर, कौन सा राउंड नंबर है, 4700 का राउंड नंबर आपको दिखाई देगा, पहला टीपी, ओके। अब ये सेकंड टीपी क्या रहेगा, सेकंड टीपी कौन सा प्लान कर सकते हैं, सेकंड टीपी यहाँ पे हमें ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे हमें आगे के लिए एक्सटेंड कर लेना है। सेकंड टीपी की अगर बात करें, यहाँ पर भी आपको एक राउंड नंबर दिखाई देगा 4800, ठीक है। तो ये सेकंड टीपी यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ये दोनों टीपी इस वीक में हमें मिल सकते हैं अपसाइड, ओके। कुछ ट्रेडर होंगे जो सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, तो सेल हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। सेलिंग के लिए सिंपल सा है, ये जो सपोर्ट हमने मार किया है, ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए। मैं प्रॉपर अगर सपोर्ट यहाँ पे मार करूं तो ये ऐसा करके ये पूरा लेवल होगा, जोन होगा, ये बस इतना सा लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए, 4383, 4331, ऐसा करके आप इसको मार कर सकते हैं। ये सपोर्ट लेवल, सपोज करो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न के निकलाइन को ब्रेकआउट नहीं किया, गोल्ड ने यहां से रिजेक्शन कर दिया, राइट, और सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर लिया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर फिर टाइम स्पेंड करेगा इस तरीके से काफी ज्यादा, ठीक है, रेंज बनाया। अब ये रेंज का ब्रेकडाउन 4300 के लेवल को ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर ये गोल्ड में डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। गोल्ड फिर कितना नीचे जा सकता है सर, डाउन साइड में टारगेट क्या हमें मिल सकते हैं, किस तरीके से टारगेट प्लान करना है। तो पहला टारगेट डाउन साइड के लिए हमें देखना है ये 4200 का, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, यहाँ पे 4200 के आसपास ही पहला टारगेट यहाँ पे प्लान करना चाहिए। कौन सा, 4200। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, सेकंड टारगेट दोस्तों 4100 का यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो ये जो लेवल हम मार कर रहे हैं, पहला तो राउंड नंबर है और दूसरा मार्केट ने लेवल्स को यहाँ पे टच किया है, ठीक है। सेकंड टारगेट 4100 और पहला टारगेट 4200 डाउन साइड के लिए, ओके। डाउन साइड के लिए कब प्लान करना है, जैसा मैंने आपको बोला, सपोर्ट लेवल ब्रेक होना चाहिए, ये वाला 4300 ब्रेक डाउन होगा तभी डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए। बाकी चांसेस बहुत ज्यादा है कि रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट करके ये गोल्ड इस वीक अपसाइड में ही मूव कर सकता है। अगर आप और भी यहाँ पे कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिर आप ट्रेंड लाइन भी मार कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये आपने एक ट्रेंड लाइन मार कर लेना है। अब ट्रेंड लाइन मार करने से तो आपको यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जैसा भी यहाँ पे दिखाई देता है। अब ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का यहाँ पे देखो ब्रेकआउट चाहिए अपने लिए, फिर से मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा, सपोर्ट से सीधा ऊपर जाएगा, तो ब्रेकआउट के बाद ये भी कुछ इस तरीके से मोमेंटम अप साइड में देखने को मिलेगा। डाउन साइड के लिए भी बहुत सिंपल हो जाता है। डाउन साइड के लिए क्या है सर, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का ब्रेकडाउन चाहिए, रिटेस्ट चाहिए, फिर सीधा मोमेंटम डाउन साइड में। कितना इजी यहाँ पे इस वीक में सेटअप देखने को मिल रहा है। बस हमें क्या चाहिए, ब्रेकआउट होगा अप साइड, ब्रेकडाउन होगा डाउन साइड, सिंपल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस वीक गोल्ड में हम किस तरीके से सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार कर सकते हैं और प्लानिंग के लिए कैसे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन यूज करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।